नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। 15 लाख के स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों ने उगले चौंकाने वाले राज। पहाड़ों पर भी नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है। हल्द्वानी नशे का गढ़ बनता जा रहा है, जिसका नतीजा है कि आए दिन नशा तस्कर अवैध शराब और स्मैक का कारोबार बेखौफ से कर रहे हैं। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी नशे के कारोबार को कम नहीं कर पा रही। वहीं वनभूलपुरा पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 156 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। मंत्री सौरभ भगुना ने केदारनाथ यात्रा मार्ग की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। श्रद्धालुओं के फीडबैक से खुश। मंत्री सौरभ भगुना ने केदारनाथ यात्रा मार्ग की व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ ही श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान हो रही समस्याओं और सुविधा का फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि कुछ परेशानियां हैं जिनका निराकरण जरूरी है, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा इस साल व्यवस्थाएं और दुरुस्त की गई हैं। उत्तरकाशी कथित लव जिहाद मामला। बीजेपी नेता को भी छोड़ना पड़ा शहर, खाली की दुकानें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कथित लव जिहाद का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पुरोला में हिंदू नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश के बाद ही जिले भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के व्यापारी को उत्तरकाशी जिले में व्यापार नहीं करने दिया जा रहा। लोगों के गुस्से को देखते हुए मुस्लिम व्यापारियों ने अपनी दुकानें खाली करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठक के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद भी अपना सारा सामान समेटकर देहरादून चले गए हैं। लव जिहाद के खिलाफ धामी सरकार का सख्त रुख। आज डीजीपी के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे सीएम धामी। लैंड जिहाद के साथ सरकार लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी सख्त कदम उठाने जा रही है। उत्तराखंड में कथित लव जिहाद जैसे मुद्दे सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आज डीजीपी अशोक कुमार के साथ हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। IMAPOP 2023 दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार देश के 331 जाबाज जोश के साथ कल लेंगे देश रक्षा की शपथ। भारतीय सेना के बेड़े में जल्द 331 सेना अधिकारी जुड़ने वाले हैं। 10 जून को भारतीय सेना अकादमी से 373 जेंटलमैन कैडेट्स पासिंग आउट परेड के बाद सेना अफसर बन जाएंगे। इसमें 331 जेसी भारतीय हैं। इसके साथ ही IMA देहरादून एक बार फिर खतरनाक और हर विपदा से लड़ने वाले जवानों की खेप देश को देने जा रहा है। 10 जून शनिवार को सेना प्रमुख की अगुवाई में ये जवान देश की रक्षा की शपथ लेंगे। शनिवार को होने वाली पासिंग आउट परेड में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे शामिल होंगे। नैनीताल में पहाड़ी फलों का उत्पादन बढ़ा। मार्केट में ऐसी है डिमांड। नैनीताल जिला फल उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, जहां हर साल मार्केट में रसीले फल बिकने के लिए आते हैं। इस साल पहाड़ी फल आड़ू, पुलम, खुमानी का बेहतर उत्पादन होने से काश्तकारों को बेहतर लाभ होने की उम्मीद है। रुड़की में मामूली बात पर बाइक सवार युवकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, मचा हड़कंप। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव में बीती देर रात 2 बाइक सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग होने से आसपास क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं फायरिंग करने की घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आने के पहले ही दोनों बाइक सवार मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जानकारी ली। तमंचे से लैस बदमाशों ने घर में घुसकर कीमती सामान पर किया हादसा, महिला को किया घायल। रुड़की में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बदमाशों ने एक घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। यही नहीं, तमंचे की बट से एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बदमाश घर में रखी नकदी और सामान चोरी करके मौके से फरार हो गए। गौडसे पर पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर भड़की कांग्रेस, भाजपा कर रही बचाव। उत्तराखंड के पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गौडसे पर दिए गए बयान से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपकते ही बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जबकि बीजेपी इस मामले में त्रिवेंद्र सिंह रावत के बचाव में कूद पड़ी है। पौड़ी के पाबू में स्कूटी सवार खाई में गिरे, एक की मौत, दूसरा घायल। पाबू में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ स्कूटी सवार 2 व्यक्ति अपने घर जा रहे थे, तभी चालक स्कूटी से अपना नियंत्रण खो बैठा। स्कूटी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक व्यक्ति बुरी तरीके से घायल हो गया। घायल का उपचार अस्पताल में चल रहा है। बाजपुर डबल मर्डर मिस्ट्री में 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, क्या आज होगा खुलासा? उधम सिंह नगर जिले में डबल मर्डर मिस्ट्री के मानवों के मिलने का रहस्य अभी तक रहस्य बना हुआ है। 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस इस मिस्ट्री को सुलझाने में नाकामयाब साबित हुई है। न तो अभी तक 3 टांगों के अलावा कोई और अंग खोज पाने में सफलता हासिल हुई है, न ही कोई और तथ्य सामने आए हैं। खुद मलाई काट उत्तराखंड सरकार को चूना लगा रही है एविएशन कंपनियां, 70 करोड़ के नुकसान का अंदेशा। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में सेवा दे रही हेली कंपनियों के अनेक कारनामे सामने आ रहे हैं। यात्रियों के साथ मनमानी की खबरें रोज सुर्खियां बन रही है, तो टैक्स चोरी के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। कर विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि एविएशन कंपनियों ने उत्तराखंड सरकार को 70 करोड़ का चूना लगाया है। केदारनाथ में मौसम की चुनौती पर आस्था ने पाई विजय, 44 दिन में टूटा दर्शन का रिकॉर्ड। इस वर्ष केदारनाथ धाम की यात्रा पर उम्मीद से भी अधिक भक्त पहुंच आए। यही कारण है कि यात्रा के पुराने सभी रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। 44 दिन में 8,25,000 के पार भक्त पहुंचने से यात्रा के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। पिछले वर्ष इतने दिनों में
7 लाख यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे थे। उत्तराखंड के चारों धामों में सबसे अधिक यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। जोशीमठ में हिलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण का विरोध, जानिए इससे क्या है फायदा और नुकसान। जोशीमठ में हिलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ एक बार फिर से स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध शुरू हो गया है। इन दिनों जोशीमठ बद्रिकाश्रम की यात्रा पर पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और अयोध्या राम मंदिर के सदस्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने भी हिलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध किया है। देहरादून में मुस्लिम लड़के ने नाबालिग लड़की को छेड़ा, लोगों ने खंभे से बांधा, फिर किया पुलिस के हवाले। देहरादून के वीआईपी इलाके से कुछ दूरी पर स्थित जोहड़ी गांव में एक मुस्लिम युवक को लड़के से छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। लोगों ने पकड़कर रस्सियों से खंभे से बांध दिया। जब पुलिस पहुंची तो उनके हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। नवाब बना गुड्डू, पबजी से नाबालिग बहनों को फंसाया, फिर अश्लील चैट वायरल करने की दी धमकी, भगाने की कोशिश में पकड़ा गया। उत्तराखंड में हिंदू लड़कियों को भगाने के प्रयास का एक और मामला सामने आया है। मामला उत्तरकाशी जिले से जुड़ा हुआ है, जहां पहले ही पुरोला में इस तरह की घटना को लेकर तनाव का माहौल है। नया मामला आराकोट क्षेत्र का है। यहाँ भी मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर पहले 2 सगी बहनों को झांसे में फंसाया और फिर उन्हें भगाने का प्रयास किया। समुदाय विशेष के खिलाफ उत्तरकाशी में जगह जगह विरोध तेज, बीजेपी नेता ने भी परिवार से छोड़ा शहर। उत्तरकाशी पुरोला में नाबालिग को भगाने की घटना के बाद समुदाय विशेष के खिलाफ जगह जगह विरोध तेज हो गया है। इस बीच भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने भी परिवार से शहर छोड़ दिया। अपनी दुकान का सारा सामान समेटकर वह देहरादून चले गए। युवाओं के लिए खुशखबरी, एनडीए और सीडीएस प्रारंभिक परीक्षा में चयन पर अब 1 लाख रुपए देगी सरकार। प्रदेश के युवाओं के एनडीए और सीडीएस की प्रारंभिक परीक्षा में चयन पर सरकार अब 1 लाख रुपए देगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन राशि के रूप में यह धनराशि दी जाएगी। दून में अपने बल्ले का जलवा दिखाएंगे सिक्सर किंग रिंकू, आईपीएल में धमाकेदार खेल से बटोरी थी सुर्खियां। इंडियन प्रीमियर लीग में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले स्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह शुक्रवार को दून में अपने बल्ले का जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे। रिंकू सिंह दून में चल रही 39वीं ऑल इंडिया उत्तराखंड गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच खेलने के लिए आए हैं। वह उत्तर प्रदेश की टीम के लिए खेलेंगे। नर्सिंग अधिकारी को जूनियर एमबीबीएस डॉक्टर का दर्जा नहीं, फर्जी आदेश हुआ था वायरल। नर्सिंग अधिकारियों को जूनियर एमबीबीएस डॉक्टर का दर्जा नहीं मिलेगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने वायरल फर्जी आदेश को संज्ञान में लेकर इस संबंध में राज्य को पत्र भेजा है। 5 जून को सोशल मीडिया पर आईएनसी सचिव के हस्ताक्षर से एक फर्जी आदेश वायरल हुआ था। तीर्थयात्रियों से पैसे ठग कराए जा रहे थे दर्शन, मंदिर समिति ने की आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई। तीर्थयात्रियों को पैसे लेकर दर्शन कराने के मामले में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति आरोपी अपने कर्मचारी पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति कर दी है। साथ ही तीर्थयात्रियों से किसी के झांसे में न आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भगवान बद्री विशाल के दर्शन कराने के नाम पर तीर्थ यात्रियों को ठग रहे हैं। सरकारी जमीनों के कब्जे अब सैटेलाइट से पकड़े जाएंगे, अलर्ट भी आएगा। तैयार किया जा रहा विशेष पोर्टल। सरकारी जमीनों पर धीरे धीरे होने वाले अवैध कब्जे और अवैध निर्माण अब सैटेलाइट से पकड़े जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद आईटीडीए व यूसैक ने इस पर काम शुरू कर दिया है। सभी विभाग अपनी जमीनों के रजिस्टर और डिजिटल इन्वेंट्री तैयार कर रहे हैं। सरहद की निगहबानी को तैयार देश के भावी सैन्य अफसर, शानदार परेड का किया प्रदर्शन। देश के भावी सैन्य अफसर सरहद की निगहबानी को पूरी तरीके से तैयार हैं। मुख्य परेड से पहले बृहस्पतिवार को भावी सैन्य अफसरों ने आईएमए के गीत की धुन पर शानदार परेड का प्रदर्शन किया। परेड में सीना चौड़ा किए हुए सदे हुए कदम और शानदार ड्रिल ने जेंटलमैन कैडेट्स के आईएमए में लिए प्रशिक्षण को सार्थक साबित किया। आईएमए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा ने परेड की सलामी ली। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर उत्तराखंड में उबाल, कांग्रेस ने प्रदर्शन कर साधा निशाना। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गौडसे पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सरकार का पुतला फूका। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को गैर जिम्मेदारान बताया। कांग्रेसियों का कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान से भाजपा का दोहरा चरित्र जनता के सामने आ गया है। पूर्व महिला ग्राम प्रधान को पुलिस ने चरस के साथ किया गिरफ्तार, एक अन्य महिला को भी दबोचा। उत्तराखंड में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ा हुआ है। ताजा मामला देहरादून जिले के विकासनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में अवैध नशा की खेप बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।